और मध्य प्रदेश के खरगोन में तशद्दुद के बाद लगातार 5वें दिन भी कर्फ्यू जारी है। हर जगह पुलिस फोर्स तैनात है। कमिश्नर पवन शर्मा और आईजी राकेश गुप्ता ने खरगोन में ही डेरा डाल रखा है। आज कर्फ्यू में 2 घंटे की नरमी दी गई थी, जिसमें सिर्फ खवातीन को घर से बाहर निकलने की इजाज़त थी। खवातीन को 2 घंटे के लिए दूध, सब्जियां, फल समेत दीगर ज़रूरी अशिया खरीदने के लिए छूट दी गई थी। खरगोन में पथराव, हिंसा और आगजनी की घटना के बाद अब सामान्य हालत होते जा रहे हैं। पूरी तरीके से पुलिस की और प्रशासन की नियंत्रण में स्थिति है। हमारे साथ खुद जिले के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं अनुग्रह पी मौजूद है। मैडम, किस प्रकार के हालात है? जिस प्रकार से कर्फ्यू लगा था और अब स्थिति सामान्य हो रही है, आज छूट भी दी गई है। हमने जो है सभी एरिया में राउंड भी लगातार और पेट्रोलिंग चल रहा है। अभी स्थिति सामान्य है और हम आज जो है 2 घंटे की कर्फ्यू का छूट भी दे रहे हैं, जिसमें सिर्फ महिला जो है बाहर आने के अलाउ कर रहे हैं और कोई भी प्रकार की वाहन का उपयोग नहीं होगी। सिर्फ 4 प्रकार की दुकान खुल सकती है। दूध, किराना और सब्जी और मेडिकल दुकान खुल सकती है। बाकी जो है 12 बजे दोबारा जो है कर्फ्यू चालू हो जाएगी। सभी लोग से अनुरोध है ये छूट का उपयोग करा लीजिए और आपकी नज़दीकी दुकान पर ही जो है खरीदी करा लें। मैडम, एक और सवाल था। जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे अब कुछ अफवाह का दौर चल रहा है, कुछ पलायन के अफवाह की बात की जाती, कहीं मकान खाली करने की बात की जाती, इसको लेकर किस प्रकार की अब कार्रवाई चल रही है? हमने जो है लगभग 30 घर जो है हमने स्वयं विजिट किया है। मोहल्ला जहाँ ये ऐसे हुआ है वो उसमें जो है विजिट किया, उन लोगों से बात किया है। वो सभी लोग जो है बहुत कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव है। वो यहीं रहना चाह रहे हैं और वो बता रहे हैं इसके बाद जो है ऐसे घटना खरगोन में कभी नहीं होना है। उसके हिसाब से जो है शांति का माहौल जो है बनाना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल रूमर्स है, इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करें। और सभी से ये भी अनुरोध है, 2-3 बदमाश लोग ने जो कार्रवाई किया है, ऐसे जो घटना किया है, उनके वजह से पूरा समुदाय के ऊपर आप लोग का कोई भी जो है हेट्रेड या जो है भय नहीं होना चाहिए। ये थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिनका सीधा और साफ कहना है कि स्थिति बिल्कुल सामान्य बन रही है और पूरी तरीके से पुलिस के नियंत्रण में। अफवाहों पे ध्यान न दें और जिस सोशल मीडिया पे जो दुरुपयोग हो रहा है उसको लेकर भी कार्रवाई की जा रही है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। प्रशासन के द्वारा 2 घंटे की छूट दी है। विशेष रूप से महिलाओं को छूट दी गई। आप देख सकते हैं किस प्रकार से महिलाएं पहुंची हैं और विशेष रूप से किराना दुकान पे भीड़ देखी जा रही है। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं क्या हाल है, कैसे परेशान थे? परेशान है, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, दूध के लिए बिस्किट नहीं मिल रहा है, दूध नहीं मिल रहा है, कुछ भी तेल नहीं है, कुछ भी परेशानी इतनी हो रही है महिलाओं को। रोज टक लाने वाले, खाने वाले बहुत परेशान है। ठेला चलाने वाले बच्चे ऐसे भागते फिर रहे हैं छोटे छोटे से, पर दूध भी नहीं मिल रहा है। तो सरकार से हमारा निवेदन ये है कि सब चीज़ की सुविधा भेजे हमें, बस। लोग आग्रह कर रहे हैं, आग्रह भी कर रहे हैं लोग। आप भी पहुंचे थे सामान लेने, आप क्या कहना चाहेंगे? चल रहा है। हाँ सर, हम भी बहुत 4-5 दिन से परेशान है। हमारे कुछ भी नहीं था खाने के लिए, हमारे यहाँ भी काम धंधे सब बंद है और बहुत परेशान है। तो क्या क्या लिया आपने? हमने दाल ली है, वो तेल लिया है और पेस्ट वेस्ट, मंजन, बिस्किट कुछ नहीं था बच्चों के लिए भी, तो हम आए हैं सर लेने के लिए। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से अभी ये रमजान चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? रमजान के महीने में हर चीज़ की सुविधा होना चाहिए, लेकिन अभी इस वक्त तो कोई भी सुविधा है नहीं और सब परेशान है। और बस और क्या, सब परेशान है, अपने घरों में बैठे। लोग कुल मिला के कह रहे हैं कि उनको खरीदारी करना था। विशेष रूप से रमजान का महीना भी चल रहा है और वैसे भी लोगों को कहना था कि इस प्रकार की उनकी जानकारी नहीं थी। नवरात्रि चल रही थी, नवरात्रि समाप्त हुई थी, घर में सामान नहीं था। लोग अब सामान के लिए निकले हैं और आप भी देख सकते हैं किस प्रकार की भीड़ लगी हुई है। लोग लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं कि उनको जो खाने पीने की सुविधा या अति आवश्यक चीज़ें उसकी सुविधा मुहैया कराई जाए। आशुतोष